गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड में आ सकता है। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत खोटा है। आप जानते हैं ना, जो छोटा होता है बहुत खोटा होता है। इस जो है एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे जो है यह इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप आइए आपको कुछ बताते हैं। अगर बोर्ड में आएगा तो इसको हल करके ही आना, छोड़ना नहीं। चलते आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान से इसको समझिए और नोट इसको कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के या तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद नोट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से समझिए। आप देखिए क्या है, उदाहरण यह है कि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे तो जो पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या है, x, 5 और तथा ये दिया है 2, -3 और इसका बीच का जो डिस्टेंस d से प्रदर्शित करते हैं वो 17 मात्रक है। ठीक है, और उसके बाद x का मान ज्ञात करना। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेंगे x1 सरल तरीके से, y1 x2 और y2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे मान लेंगे क्या, y2। ठीक है, अब जो है आपका y2 हो गया। डिस्टेंस का फार्मूला दीजिए, d = अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का मात्रक दीजिए 10, 17 बराबर अंडर रूट। क्या करेंगे, x2 का मान कितना है 2, 2 - x1 का मान है x का होल स्क्वायर और प्लस y2 का जो मान है -3 और माइनस y1 का जो मान है 5 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 है y1 का और x2 का -3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 17 इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर से इसका विस्तार करेंगे। a - b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी 4x प्लस 5 3 कितना होगा, 5 3 कितना होगा 8 -8 का 17 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस x स्क्वायर -4x और 8 9 64, 8 9 कितना होता है 64, या इसको कर देंगे 17 बराबर अंडर रूट क्या 4 प्लस x स्क्वायर -4x और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 और इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 4 ना लिख करके 4 8 68 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 68 का होल स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ रूट के ऊपर वर्ग है तो रूट हट जाएगा और ये 17 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं 17 17 होता है 289 और इक्वल, और ये रूट हट जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर -4x प्लस 68 है और यह -289 हो जाएगा इक्वल 0 हो गया। x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ इसमें घटाएंगे 4x और इसमें से घटाएंगे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, तो यहाँ पे -1 और फिर आपका हो जाएगा 8 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2। जैसे आपको डाउट हो तो 289 है और 68 है तो यहाँ पे तो माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2 और 221 इक्वल आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ इसका मध्य पद तोड़ करके इसका गुणनफल करेंगे। मध्य पद तोड़ने के लिए अब कैसे जो है 221 आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो किससे कटेगा, आप देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 1 यहाँ पे नहीं कटेगा, 3 से 21 और 1 नहीं कटेगा 3 से, तो किससे कटेगा, यह 7 से कटेगा,
7 तरीके 21 नहीं कटा। फिर उसका किससे कटेगा? 7 11 11 दूनी 22, इससे भी नहीं कटेगा। आपका हो जाएगा 13 या 13 दूनी 11 दूनी कितना होता है? 22, 17 से कटेगा। तो यहाँ 17 से हम इसको काट देंगे तो 17 का नंबर कितना होगा? 17 और यहाँ कितना बचा? 17 और कितना बचेगा यहाँ पे? 17 5 17 3 51। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 13 से कटेगा, फिर 1 कटेगा। जैसे मतलब कभी कभी काटने में आपको दिक्कतें होंगी, सबको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों से। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 से नहीं कटता है, फिर क्या है 5 से नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता है, 9 से नहीं, 13 से नहीं कटता है, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये 17 से कटेगा। देखो 17 क्रम 17 आप 5 होता है 51, 17 3 51 हो गया आपका 13 क्रम 13, यानी 17 13 से आपका होगा ये गुणनखंड होगा, यानी x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 माइनस 13, 17 13 के 4 x माइनस 221 इक्वल 0। या कर देंगे x स्क्वायर माइनस 17x प्लस माइनस प्लस 13x और माइनस 221 इक्वल 0। या कर देंगे x स्क्वायर, x कॉमन कर लो, दो का पद बना लीजिएंगे, तो x माइनस 17 और प्लस इसमें 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 17, यानी 17 गुणे 13 221 होगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और एक ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल 0। ठीक है, अग्राहा मानेंगे, अग्राहा जब मानेंगे इसमें तो x माइनस 17 इक्वल 0, तो x रखना जाएगा 17। ठीक है, और x प्लस 13 इक्वल 0, तो x हो जाएगा माइनस 13। यहाँ पे चूंकि ये धनात्मक है, इस नाते हम जो धनात्मक को ही आंसर मानेंगे और ऋणात्मक को नहीं मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x रखना जाएगा 17, आपका यही मात्रक है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा और आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।